सो हे हाउस अगेन एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एंड बोर्ड एग्जाम में इसे 7 मार्क्स के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड आज मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर अल्कोहल। अल्कोहल में बी डिफाइंड एज द मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर। अब इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे मोनो एल्किल डेरिवेटिव ऑफ वाटर का मतलब है मैंने यहाँ पे H2O लिया है इन प्रेजेंस ऑफ एल्किल, इन प्रेजेंस ऑफ एल्किल। एंड एल्किल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर प्लस लिख दो या फिर आर लिख दो। एंड आर की जगह पर हम ये कंपाउंड रख सकते हैं, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, एंड C3H7 हो गया। एंड बहुत सारी इसी तरीके के कंपाउंड हम रख सकते हैं। एंड आपके सिलेबस में बेसिकली यही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। एंड एल्किल की जगह पे हम यहाँ पे मतलब ये रख सकते हैं आर की जगह पे। एंड यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है कि यहाँ पे एक OH एंड यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ। एंड यहाँ पर ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पर आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज है एंड आर पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे एंड बन जाएगा हमारा ROH एल्कोहल। एंड ये जो H प्लस है वो रिलीज़ हो जाएगा, तो इसलिए हमने लिख दिया है नेगेटिव H प्लस, मतलब H प्लस इससे निकल गया। यहाँ पर यही रिएक्शन लिखी हुई है। एंड दूसरा हमारा है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर मैंने लिया है RH। यहाँ पे इसका मतलब होता है एल्किल। यहाँ पे हमने एल्केन लिया है ये वाली, ठीक है। एंड एल्केन इन प्रेजेंस ऑफ OH। मोनो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिखा है। एलिफेटिक मतलब यहाँ पे R की जगह पे क्या होगा दोस्तों, CH3। मैंने यहाँ पे लिखा CH3, CH2 मतलब ये एक स्ट्रेट कार्बन चेन होगी। आपको मतलब इसका समझ में आया, ये एक स्ट्रेट कार्बन चेन होगी। मैं इसकी जगह पे ये नहीं लिख सकता, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे बेंजीन लिख दूँ तो मैं ये नहीं ले सकता। अगर मैं इसकी रिएक्शन करना चाहूँ OH से तो ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड एंड ये होता है एलिफेटिक कंपाउंड। मैं यहाँ पे एलिफेटिक लिख सकता हूँ, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इसीलिए लिखा है। एलिफेटिक यूज़ कर सकता हूँ, एरोमेटिक नहीं कर सकता मैं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। वो क्यों आएगा, देखो अगर कभी भी हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन की तरफ चला जाता है। और वो इसलिए चला जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटा होता है, और वो भी एक ही उसमें प्रोटॉन होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है, लेकिन कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसकी वजह से मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन की तरफ चला जाता है। और बॉन्ड ब्रेकेज में क्या होता है, हाइड्रोजन पर नेगेटिव आता है एंड कार्बन पर पॉजिटिव आता है। ये हमेशा याद रखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आएगा R प्लस पर आर प्लस आएगा। एंड यहाँ पर OH पर नेगेटिव चार्ज होता ही है, तो क्या होगा, ये R प्लस एंड OH नेगेटिव ये दोनों रिएक्ट करेंगे और हमारा बन जाएगा एल्कोहल। एंड जो हमारा H है ये हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल तो दो पार्ट्स में ये क्लासिफाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के नेचर पर ये भी दो पार्ट्स में है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ये है 3 तरीके के, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। अब इसमें समझो सैचुरेटेड अल्कोहल क्या होता है। सैचुरेटेड अल्कोहल का मतलब होता है यहाँ पर किसी भी कार्बन में कितनी भी लंबी कार्बन की चेन ले लूँ, हमेशा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो वो होते हैं सैचुरेटेड। एंड अगर मुझे कहीं पर भी डबल बॉन्ड मिल जाए या फिर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो वो होता है कार्बन के बीच में अगर कहीं पर भी मुझे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड यहाँ पे अल्कोहल बात की गई है। यहाँ पे OH ग्रुप मैंने लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो OH ग्रुप लगाया है, तो ये OH ग्रुप लगाया है, इसका मतलब ये अल्कोहल हुआ। तो यहाँ पर ये है अनसैचुरेटेड अल्कोहल क्योंकि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। एंड ये है सैचुरेटेड क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड है। एंड यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो रही होगी, विनाइल आपने पहली बार सुना होगा। यहाँ पे इसका नाम है एथिल अल्कोहल एंड इसका नाम है विनाइल अल्कोहल। तो विनाइल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। विनाइल देखो, मैं अगर कहीं पर भी एक कार्बन लूँ एंड दूसरा कार्बन लूँ, उसके बीच में अगर मैं डबल बॉन्ड कर दूँ एंड सिंगल बॉन्ड पर कहीं पर भी मुझे यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो ये जो होता है, ये जो इतना कहलाता है, इसको हम बोलते हैं वेनाइल। ये हमारा होता है वेनाइल। आपको समझ में आया इतना, कार्बन में डबल बॉन्ड हो, उसके जस्ट साइड में एक फंक्शनल ग्रुप हो कोई भी, तो इसको हम बोलते हैं वेनाइल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेनाइल अल्कोहल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप नंबर्स, तो नंबर ऑफ OH ग्रुप में होता है मोनोहाइड्रिक में यहाँ पे देखो यहाँ पे CH3 CH2 OH, यहाँ पे एक OH ग्रुप है केवल। इथेनॉल में केवल एक OH ग्रुप है, तो ये मोनोहाइड्रिक का मतलब, मोनो का मतलब एक होता है। एंड डाई का मतलब होता है दो मतलब यहाँ पे 2 OH ग्रुप अटैच है। देखो CH2 में OH एक है एंड यहाँ पर भी CH2 में एक OH है।
तो ये यहाँ पे 2 OH अटैच है, तो इसका नाम होता है इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक। एंड डाईहाइड्रिक यहाँ पे इसका एग्जांपल है इथेन 1,2 डाईऑल। इसका दूसरा नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका दूसरा नाम होता है गाइस एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पे CH2OH एंड CH2OH का दूसरा नाम जो होता है वो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका दूसरा नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि आपके बहुत सारी रिएक्शन में यूज़ होता है, तो इसका नाम आप याद कर लीजिए। एंड पॉलीहाइड्रिक की बात करें तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 OH ग्रुप अटैच है। अब ज़रूरी नहीं 3 ही हो, 3 की जगह पे 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो सभी कंपाउंड होंगे पॉलीहाइड्रिक में काउंट होंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, इसका दूसरा नाम जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल इसका दूसरा नाम होता है, आप याद कर लीजिए। एंड मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वो भी 3 कैटेगरीज के होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, यहाँ पे एक CH3 अटैच है एंड यहाँ पर एक OH है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन है विद OH, या फिर एक मैंने यहाँ पे कार्बन लिया, दूसरा कार्बन, मतलब एक स्ट्रेट कार्बन चेन है, उसमें एक OH ग्रुप अटैच है, तो ये 1 डिग्री होगा। एंड 2 डिग्री की बात करें तो जिस कार्बन से OH अटैच है, उस कार्बन से अगर मैं कहीं पर भी एक कार्बन की जगह उस कार्बन से जिसे OH अटैच है, उस कार्बन से अगर मैं दूसरा अटैच कर दूँ तो ये होता है 2 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं बात करूँ ऐसे, मैं एक कार्बन ले लूँ, दूसरा कार्बन ले लूँ एंड यहाँ पर OH, अगर मैं इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच करूँ तो फिर भी ये 1 डिग्री अल्कोहल ही होगा, क्योंकि जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन में केवल एक ही कार्बन अटैच है। आप इसका मतलब समझे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन अटैच करूँ, अब जाकर ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, इससे पहले ये 1 डिग्री अल्कोहल ही था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एंड 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर एक कार्बन जिससे OH अटैच है, उस कार्बन से 1 2 3 और कार्बन चेन से अटैच हैं, तो तब ही ये थर्ड ब्यूटिल मतलब 3 डिग्री अल्कोहल होगा। एंड 3 डिग्री के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टर्ड। एंड यहाँ पर अगर जिस कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है उससे अगर 2 कार्बन यूज़ हो तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइसो। देखो अगर मैं ऐसा करूँ, एक कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दूँ कार्बन से, एंड यहाँ पर भी मैं कार्बन एंड यहाँ पर भी कार्बन, ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है आइसो। इसके लिए हम यूज़ करते हैं आइसो। एंड अगर मैं ऐसा बात करूँ कि एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है एंड 1 2 3 यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है, मतलब 3 कार्बन अटैच है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्ड। इसके लिए यूज़ करते हैं टर्ड, इसका मतलब होता है टर्शरी। एंड 1 2 3 टर्ड। अब बात करते हैं आइसोमर्स की। आइसोमर्स यहाँ पे कितने तरीके के होते हैं, देखो अल्कोहल में मोस्टली ये 4 तरीके के आइसोमेरिज्म में देखने को मिलते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, यहाँ पर ये एक सिंगल चेन है एंड यहाँ पर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 है, इसको मैं यहाँ से तोड़ दूँ, यहाँ पे ये भी तोड़ दूँ, इसको मैं उठाकर यहाँ लगा दूँ, इसको मैं उठाकर यहाँ ऐसे अटैच कर दूँ, यही यहाँ पे किया गया है। तो ये जो यहाँ पे कंपाउंड बना ना, ये है यही, इसका मॉलिक्यूलर मास, मतलब अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूँ तो वो सेम ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो सॉरी CH2 CH3, तो यहाँ पर मैं इसको बॉन्ड ब्रेक करूँ, ये उठाकर मैं यहाँ पे लगा दिया मैंने, फिर से इसको बॉन्ड ब्रेक करूँ, ये उठाकर यहाँ लगा दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो चेन है, ये चेन से मैंने खिलवाड़ किया है, तो यहाँ पे ये चेन आइसोमेरिज्म हो जाता है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, यहाँ पर ये जो चेन है यहाँ पर इसके CH3 की पोजीशन ये है, ठीक। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूँ इसका और इसको उठाकर यहाँ पर लगा दूँ, यहाँ पे देखो मैंने लगा दिया ऐसे, तो इसकी मैंने पोजीशन चेंज कर दी, तो यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ थी, इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी, तो ये होता है पोजीशनल आइसोमेरिज्म। अब पोजीशनल और चेन में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप एक बात देखो कि यहाँ पर मैंने इसकी भी पोजीशन चेंज की बिल्कुल, लेकिन इसकी मैंने केवल एक पोजीशन नहीं चेंज की, मैंने इसकी चेंज की, और साथ ही साथ ये वाला जो CH2 है उसको भी यहाँ पे अटैच किया। यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने सब्स्टिट्यूट की, मतलब 2 चीज़ें मैंने इधर उधर की, तो इसको चेन बोलते हैं, इसको पोजीशन बोलते हैं, क्योंकि एक ही CH3 का इधर उधर पोजीशन नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो इसको मुझे आपको इसी से समझाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा है CH3O CH3। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये देखो, ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पे, ये ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ गया, ये देखो यहाँ पे अभी भी अगर मैं यहाँ पे CH2 लिखूँ H, यही होगा, ठीक है। यही चीज़ मैंने लिख ली यहाँ पर। एंड यहाँ पर ये जो बॉन्ड था यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड जाकर यहाँ लग गया, ये ऑक्सीजन यहाँ पर लग गया, तो मतलब कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और इसको हम बोलते हैं
इसका नाम होता है मेथॉक्सीमेथेन एंड ये होता है एथेनॉल। तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इनके अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इनका मॉलिकुलर वेट अगर मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखूँ तो वो सेम होते हैं। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब कि अगर मैं इसको, ये जो कंपाउंड लिखा है मैंने, तो ये जो मैंने कंपाउंड ले रखा है ओ एच यहाँ पे इस साइड में है, देखो इस साइड में, राइट साइड में एक ओ एच है एंड अपर साइड में एक ओ एच है, ठीक है। अगर मैं इसको एक मिरर के सामने ले जाऊँ तो मिरर के सामने क्या दिखाई देगा मुझे कि जो ओ एच है वो मुझे अपनी तरफ दिखाई देगा एंड सी एस थ्री दूसरी तरफ दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मैं मिरर, ये जो मिरर मान लो अगर, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मतलब ये 180 डिग्री रोटेट हो गया है। 180 डिग्री रोटेट होने पर यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, कि हम लोग एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन करके हम लोग एल्कोहल को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? देखो एल्कीन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये होता है एल्कीन। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर डबल बॉन्ड आर, एंड आर की जगह पे मैंने आपको बताया था इससे पहले कि आर की जगह पे कोई भी एल्किल हो सकता है। तो यहाँ पर आर डबल बॉन्ड आर जब रिएक्ट करता है H2O से, मतलब वाटर से, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। और जब यहाँ पे डबल बॉन्ड में से कोई एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है एंड किसी पर भी एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, किसी पर पॉजिटिव आ जाता है, तो क्या होता है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव से अटैच होकर और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से अटैच होकर ये चीज़ बनाता है हमारे पास आर पर एक एल्किल पर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन एंड दूसरे पर हमारे पास आ जाता है OH। एंड अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब हम रिएक्ट करते हैं H2O से, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड एक OH यहाँ पर अटैच हो गया एंड एक हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर अटैच हो गया। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हुआ एंड यहाँ पे एक OH अटैच हुआ, ठीक है। एंड ये मेथ एथ एंड ये OH ऑल, एथेनॉल, इसका नाम होता है एथेनॉल, ठीक है। एंड गाइस अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होता है, यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज़ होता है एंड वो यूज़ होता है डाइल्यूटेड H2SO4, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगा डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एंड अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि डाइल्यूटेड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। दो चीज़ों का क्या यूज़ होता है? देखो डाइल्यूटेड क्या होता है, डाइल्यूटेड अगर मैं कहीं पर यूज़ करता हूँ H2SO4, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, जो वो जोड़ता है H2O का, ठीक है, वो एडिशन ऑफ H2O करता है। एंड अगर मैं कहीं पर यूज़ करता हूँ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ H2O। अगर मैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करता हूँ तो वो H2O रिमूव करता है एंड डाइल्यूटेड यूज़ करता हूँ तो वो H2O को ऐड करता है। यहाँ पर हम लोग H2O को डाइल्यूटेड यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे H2O मतलब H2SO4 को हम डाइल्यूटेड ऐड करेंगे क्योंकि हमें H2O को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। मैं यहाँ पे कोई भी कंपाउंड ले सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ पर अगर मैं इसके रिएक्शन कराऊँ HOH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, यहाँ पे दो बॉन्ड है, दो में से मैंने एक ब्रेक कर दिया एंड अब देखो क्या होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, यहाँ पर ये जो OH है इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, मेरे पास दो ऑप्शन है। ये OH ग्रुप या तो मैं यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर या यहाँ पर, मैं यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ OH या यहाँ अटैच कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यूज़ होता है मार्कोवनिकॉफ, यहाँ पे यूज़ होता है मार्कोवनिकॉफ प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे यूज़ होता है मार्कोवनिकॉफ प्रिंसिपल। और मार्कोवनिकॉफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर OH ग्रुप जाता है, मतलब कि जिसके पास, मतलब यहाँ पे अगर मैं अगर OH ऐड कर दूँ, यहाँ पे OH अगर मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड नहीं होगा क्योंकि ये पहले कार्बन पर ही ये OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ तो दो आएगा 1 2, यहाँ पे यहाँ से भी 1 2 एंड यहाँ से भी 1 2, तो सेकंड पर आएगा क्योंकि ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो ये OH यहाँ पर ऐड होगा। ये चीज़ गाइस आपको याद रखनी है। CH3 CH3 एंड यहाँ पर OH ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है एंड यहाँ पर OH ऐड होगा। अगर आप लोग ये लिख देते CH3 CH2 OH, तो ये अगर आपने लिखा तो ये का गलत माना जाएगा एंड यही सही होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एंड अगर अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, अगर मैं H2O को ऐड करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ऐड करना हो तो क्या ऐसे नहीं कर सकते? मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर भी तो एंटी मार्कोनिकॉफ होता होगा। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी होता है। अगर मैं यही कंपाउंड लूँ CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, मैं यही कंपाउंड लेता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ पे, फिर से बाउंड ब्रेक होगा, यहाँ पर अगर मुझे OH ऐड करना है तो मुझे पता है क्या लेना पड़ेगा। मैं लूँगा यहाँ पर B2H6। गैस ये आपको हमेशा के लिए याद ही करना पड़ेगा। THF
एंड यहाँ पर H2O2 एंड ये सारी चीज़ें, ये जो कैटलिस्ट है ये आपको याद करनी पड़ेगी। एंड ये जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, फिर से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और यहाँ पर OH अटैच होगा एंड हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा CH3CH2, ठीक है। एंड सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, ओ तो एंड CH2 एंड CH2 एंड यहाँ पर हमने ऐड कर दिया OH, ठीक है। एंड ये जो होगा ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलेगा एंड इस रिएक्शन को एक नाम देते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसका नाम होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंड इसका नाम मैं बताता हूँ, ये जो B2S6 होता है, यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया B2S6, इसका नाम होता है डाइबोरेट, ये होता है डाइबोरेट। एंड जो मैंने यूज़ किया है THF का होता है, THF का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, THF का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान एंड B2S6 डाइबोरेट, इसका डाइबोरेट नाम होता है। H2A2 का नाम आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 का नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एंड गाइस अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल दूँ, यहाँ पे अगर मैं बेंजीन ले लूँ एंड अगर मैं इससे रिएक्शन कराना चाहूँ तो जैसा कि मैंने बताया था ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं होती है, तो मुझे ऐसे रिएक्शन नहीं हो पाएगी मेरी, मैं डायरेक्टली रिएक्शन नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसका हैलोजिनेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। एंड अगर मैं यहाँ पे दूसरा कंपाउंड ले लूँ, यहाँ पे ये है हेक्सीन, यहाँ पे हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड लिखा है तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सीन, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सीन। एंड साइक्लोहेक्सीन में रिएक्शन हो सकती है HOH, अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपाउंड आएगा यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड ये जो डबल बॉन्ड ये ब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ पर आ गया मान लो नेगेटिव, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, तो क्या होगा, यहाँ पर OH पर नेगेटिव है, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव है, तो ये जाकर इससे अटैच हो जाएगा एंड ये इससे अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड आ जाएगा वो होगा, ये देखो ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हुआ, ये यहाँ पे OH अटैच हुआ एंड इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। देखो साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेनॉल। एंड अगर मैं यहाँ पे दूसरा कंपाउंड ले लूँ, मान लो मैंने बेंजीन ही ले लिया, लेकिन बेंजीन नहीं रिएक्ट करता, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, मैंने बेंजीन ले लिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये चीज़ रिएक्ट करेगी, ठीक है। क्यों करेगी, देखो कैसे करेगी, ये देखो HOH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारे पास रिएक्शन में क्या आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा। ये याद रखो कि अगर कहीं कभी आप लोग बेंजीन देखो, बेंजीन के ऊपर ये कोई कार्बन अगर अटैच है तो हमेशा जो भी रिएक्शन होगी बेंजीन रिंग में, जो भी रिएक्शन होगी वो यहाँ कहीं पर बिल्कुल नहीं होगी, वो यहीं पर होगी, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर कर लो, ये जो भी रिएक्शन होगी वो यहीं से होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक और हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी वो होगी कि अब ये जो OH है यहाँ पर फिर से यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, तो मैं OH यहाँ अटैच करूँ या यहाँ अटैच करूँ, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ अटैच करना है या यहाँ अटैच करना है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या मैंने सही बोला? नहीं, यहाँ पर हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर जाएगा ये OH, हाईली सब्स्टिट्यूटेड मतलब 1 2 हाईली सब्स्टिट्यूटेड है एंड यहाँ पर वैसे भी साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड 1 ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर पर ये जाएगा OH, तो हमारे पास ये आएगा, हमारे पास जो कंपाउंड बन के आएगा वो CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हुआ एंड यहाँ पर अटैच होगा OH, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड अगर मैं यहाँ पे अगर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन दी, यही रिएक्शन को मैं दोबारा से अगर यहाँ पे करूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, अगर मैं इसी रिएक्शन को कराऊँ इसमें तो क्या होगा, तो यहाँ पर यूज़ होगा जो हमारा वो होगा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन जो ऐड होगा यहाँ पर ऐड होगा, CH2 मैंने लिख दिया है एंड CH2 यहाँ पर हमारा OH ऐड होगा, ये OH यहाँ पर ऐड होगा। देखो यहाँ पर जो OH ऐड हुआ है क्योंकि मैंने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया, यहाँ पर
B2H6 टेट्राहाइड्रोफिरान एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ किया है, तो यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखो गाइस। अगला मेथड जो हमारा है वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? देखो, अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन लूँ एंड उस पर डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन लगाऊँ एंड इधर का ये दोनों बॉन्ड खाली हैं। ठीक है, तो ये जो इतना होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। एंड इसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो दो ही तरीके के डेरिवेटिव हो सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पे एक मान लो एक हाइड्रोजन ऐड कर दूँ, यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप ऐड कर दूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, जिसको हम लिखते हैं RCHO। ठीक है, ये होता है एल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पे CH, यहाँ पे जो मैंने हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन की जगह मैं R ऐड कर दूँ, R मतलब एक एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पे RCOR। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन, RCOR। ये जो होता है वो होता है हमारा कीटोन। ठीक है, एंड ये हमारा होता है एल्डिहाइड। ठीक है, ये चीज़ पहले आप लोग क्लियर करो। अगर मैं यहाँ पे R ऐड कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कीटोन। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, और ये जो इतना होता है ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, अब मुझे इससे ऑब्टेन करना है एल्कोहल। तो आप लोग पहले एक बार सोच कर देखो कि कैसे ऑब्टेन कर सकते हो आप। देखो, अगर मैंने मान लो लिया, मैंने यहाँ पे R की जगह पे CH3 ऐड कर दिया, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने पहले हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैंने बनाया। अब मुझे इससे चाहिए अल्कोहल। ठीक है, मुझे चाहिए इससे अल्कोहल। ठीक है, CH3 CH2OH। ठीक है, मान लो ये मुझे चाहिए, तो मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ? देखो, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये जो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक कर दूँ एंड यहाँ पर मैं हाइड्रोजन अटैच कर दूँ कार्बन पर एंड एक ऑक्सीजन पर अटैच कर दूँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हुआ तो ये OH बन जाएगा एंड यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगा तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें ये कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा। एंड हाइड्रोजन ऐड करना, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन करना पड़ेगा हमको इसका। हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? यहाँ पे एक कार्बन पर ऐड होगा, एक ऑक्सीजन पर ऐड होगा, तो हमें चाहिए 2 हाइड्रोजन। एंड ये क्या होगा? नेसेंट हाइड्रोजन होंगी, ये नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, एंड ये बताओ ये हमें ऑब्टेन कहाँ से होंगे? हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम ये जो 2 हाइड्रोजन ये हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं। तो वो हम ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, LiAlH4। गैस, आपको अगर कभी भी मतलब समझ ना आ रहा हो कि आपको हाइड्रेशन करना है लेकिन आप हाइड्रोजन कहाँ से ऐड करोगे, तो आप मतलब आंखें बंद करके केवल ये कंपाउंड लिख दो, वो एग्जामिनर आपके पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड या फिर अगर आपको इसको नहीं यूज़ करना है तो इसकी जगह पे एक और यूज़ कर सकते हैं, NaBH4। या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज़ करते हैं LiAlH4, या फिर NaBH4। इसका नाम होता है डाइबोरेट या फिर सोडियम बोरेट। ठीक है, सोडियम बोरेट बोलते हैं इसको, एंड इसका नाम होता है सोडियम बोरेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सोडियम बोरेट, एंड इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एंड इसका नाम होता है सोडियम बोरेट। ठीक है, एंड जब हमारी रिएक्शन होती है तो इससे हमें मिल जाता है अल्कोहल। एंड मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि कैसे ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब मान लो मुझे बनाना है CH3, मैंने लिया C डबल बॉन्ड O एंड मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पर CH3 फिर से ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा? ये होगा एसीटोन। इसको बोलते हैं, देखो, CCOC। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कीटोन। यहाँ पे मैंने बताया ना RCOR, मैंने इसको कीटोन बताया ना, ये कीटोन है। अब मुझे कीटोन से बनाना है अगर मान लो एल्कोहल। ठीक है, अब ध्यान देना गाइस, यहाँ पर मैंने OH यहाँ पे क्या किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक बॉन्ड ब्रेक किया और हाइड्रोजन ऐड कर दिया। यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करूँगा एंड यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड करूँगा डबल बॉन्ड ब्रेक करके, एंड यहाँ पर भी मैं 2 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करूँगा इन प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पर मैं अगर यूज़ करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एंड जब रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा, एंड हमारे पास जो बनेगा CH3 CH, यहाँ पे मैंने H यूज़ किया एंड यहाँ पर OH बन गया एंड CH3। तो अब ध्यान दो गाइस, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो, ये जो हमने यहाँ पे लिया था एल्डिहाइड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया था एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड जब यूज़ किया हमने तो हमें जो मिला, ये जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, एंड जो हमें यहाँ पर मिला ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ पर हमने यूज़ किया है वो है कीटोन। ठीक है,
जब हमने कीटो यूज़ किया तो हमें मिला 2 डिग्री अल्कोहल, एंड जब हमने एल्डिहाइड यूज़ किया तो हमें मिला 1 डिग्री अल्कोहल। एंड ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट में नहीं मिलेगी। अगर आप लोग किसी और वीडियो में देखोगे तो मे भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट ने ना बताएं, मतलब हो सकता है बताए भी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड देकर दिखता हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी में करके देखिए। मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ साइक्लिक कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड मैंने लिया। अब मुझे इसका मैं रिडक्शन कराऊँगा LiAlH4 की प्रेजेंस में, एंड यहाँ पर मुझे चाहिए होंगे 2 नेसेंट हाइड्रोजन। तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर CH2 एंड यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ऐड कराकर, तो यहाँ पर हमारे पास जो मिला ये होगा बेंजील अल्कोहल। देखो गाइस, मैं यहाँ पे केवल बेंजीन की बात करूँ तो हमें यहाँ पे फेनिल लिखते हैं। अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में लिखते हैं तो यहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं फेनिल, ठीक है। इसको हम लिखते हैं फेनिल या फिर फिनाइल, ठीक है। एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ फेनाइल। एंड यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर CH2 मतलब एक बेंजीन जो लिखा हुआ है या फिर फेनाइल जो लिखा हुआ है, इस पर अगर मैं एक कार्बन ऐड कर दूं तो इसको हम लिखते हैं बेंजाइल। गाइस, इसको हम लिखते हैं बेंजाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद करनी चाहिए। बेंजाइल इसको लिखते हैं, एंड बेंजाइल एंड बेंजील हम लोग लिख लिए यहाँ पे बेंजील। एंड यहाँ पे ये क्या है, OH। OH के लिए हम लोग लिखते हैं अल्कोहल। तो यहाँ पे बेंजीनॉल या फिर ऐसा कुछ नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा बेंजील अल्कोहल। इसका नाम होगा बेंजाइल अल्कोहल। इसको आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इसका नाम बहुत बार इस तरीके के बहुत सारे कंपाउंड आपसे पूछे जा चुके हैं। एंड बेंजील अल्कोहल इसका नाम होता है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे कोई और एग्जांपल दूँ, चलो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, CO। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ CH2 CHO, ऊपर मैं यूज़ करता हूँ CHO एंड प्लस हाइड्रोजन। एक बार बता दूँ मैं आपको, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे नंबर आपको मन हो तो लिखो, ना मन तो ना लिखो, ये ज़रूरी नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। एंड ये हमारा क्या बनेगा ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। गाइस, हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो है बाय रिडक्शन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो एसिड क्या होता है, एसिड होता है COOH। ये आपको याद रखना है कि अगर आपको कभी एसिड की बात करी जाए या फिर आपको COOH दिखाया जाए तो ये दोनों हमेशा एक ही होते हैं। एसिड आप बोलो चाहे COOH बोलो, ये एसिड की जगह पे आपको यही ज़्यादातर यूज़ करना होता है, ठीक है। इसके डेरिवेटिव पहले मैं आपको इसकी ओपन कार्बन चेन ये होती है, देखो मैं इसको ओपन कर दिया, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड से अटैच है एंड यहाँ पर एक OH है, ठीक, COOH यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये होता है एथेनोइक एसिड, ठीक है, मतलब एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। ये होता है एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड इसे बोलते हैं, या फिर एसाइल बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसे बोलते हैं एसिड एमाइड, ये होता है एसिल एमाइड, ठीक है। एंड एक और चीज़ होती है COO, यहाँ पे मैं O यूज़ किया मैंने। एंड अगर मैं यहाँ पे CH3 यूज़ कर दूँ या फिर कोई भी R यूज़ कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मान लो R मैंने यूज़ किया, CH3 की जगह मैंने R यूज़ किया, तो ये आपको पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, इसका नाम होता है एस्टर। ये होता है एस्टर, ठीक है। तो ये देखो ये सारे जो है एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, ठीक है, एस्टर, ये सारे जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। एंड इन सभी के रिएक्शन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा वो लगभग सेम टू सेम ये सारे रिएक्शन होंगे इन सभी कंपाउंड्स के भी, ठीक है। मैं रिएक्शन कराता हूँ सबसे पहले। मान लो मुझे इसमें बनाना है, मुझे इसमें चाहिए एल्कोहल, ठीक है। ये देखो OH मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये ऑक्सीजन हटाना है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक बॉन्ड यहाँ पे दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक कर दूँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दूँ, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच कर दूँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दूँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर दूँ, तो देखो ये जो होगा H2O बन जाएगा। एंड यहाँ पर दो जहाँ डबल बॉन्ड थे उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 4, मैंने 4 हाइड्रोजन यूज़ किया है, मैं 4 नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर मैंने R लिख देता हूँ, मैं सब जगह पे R लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। CH3 नहीं, R लिख देता हूँ, R मतलब एल्किल कंपाउंड, आप लोगों की हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड किया मैंने, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक OH, ठीक है। ये हमारा बन गया एल्कोहल, ठीक है, OH बन गया एल्कोहल। एंड प्लस हमारा जो निकला था H2O, यहाँ पे H2O, यहाँ पे ये जो H2O बना था इससे H2O निकल गया। एंड यहाँ पर अब हमसे एग्जामिनर पूछेगा कि तुमने 4 हाइड्रोजन कहाँ से लाए, तो उसके लिए हम उससे बता देंगे LiAlH4 से लिया मैंने। एंड दोबारा अगर मैं दिखाऊँ एसाइल क्लोराइड के रिएक्शन में कैसे कर सकता हूँ, फिर इसमें भी मैं 4 हाइड्रोजन लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 चीज़ें निकल जाएंगी, अगर CH2OH एंड HCl, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे,
एक क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच किया, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच किया, ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर ऐसा रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बन जाएगा, देखो यहाँ पर ये अल्कोहल बन गया, इतना वाला अल्कोहल बन गया, एंड ये जो HCl बाहर निकल गया, ये HCl बाहर निकल गया, ठीक है। एंड अगर मैं अमाइड की बात करूँ, अब देखो आप ये सोचो कि अगर मुझे अमाइड दिख रहा है तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे एक, अगर ये एक बॉन्ड में ब्रेक कर दूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करूँ, यहाँ अटैच कर दूँ, एंड ये हटा दूँ, इसमें एक हाइड्रोजन लगा दूँ, इसमें हाइड्रोजन लगा दूँ, देखो NH2 में एक हाइड्रोजन यूज़ करेंगे तो NH3 बन जाएगा, प्लस 4 नेसेंट हाइड्रोजन, तो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी LiLH4, जो हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा RCH, एंड ये OH CH2OH प्लस NH2 NH3, हमें यहाँ पे एक अमोनिया का एटम हमें मिल जाएगा, अमोनिया का मॉलिक्यूल। एंड यहाँ पर ये एस्टर है हमारे पास, एस्टर से क्या बनेगा गाइस, आप लोग एक बार सोचो, मेरे करने से पहले आप लोग अपनी कॉपी में कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पर भी 4 नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करूँगा, मैंने आपको, आप लोग ध्यान से देखो, मैंने बताया था ये सारी रिएक्शन सिमिलर होंगी। यहाँ पे मैंने 4 नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ किया ना, तो इसके डेरिवेटिव जो है एसाइल क्लोराइड, एसाइल अमाइड, एस्टर, इन सब में भी मैंने 4 हाइड्रोजन ही ऐड किए हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, अरे चलो ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बड़ी जैसे यूज़ करें। एक काम करता हूँ, मैं आपको सोडियम बोरेट भी यूज़ कर देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे यूज़ करके, ठीक है। मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, आपकी मर्जी। एंड मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे RCH2OH प्लस C, यहाँ पे देखो ये वाला R जो है, अगर मैं यहाँ पे R' लिख दूँ, ये दोनों एल्किल सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो यहाँ पर भी निकलेगा RCH2OH, ठीक है। यहाँ पर देखो ये मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, एक बार सही से लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, देखो RC डबल बॉन्ड विद O विद C एंड मतलब विद R, ठीक है। R' में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दोनों सेम नहीं है इसलिए, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करूँगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच किया मैंने, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच किया, फिर यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक किया मैंने, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच किया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अटैच किया, तो देखो क्या बन गया, ये जो इतना बना ये एक अल्कोहल बन गया, एंड ये जो है ये एक अल्कोहल बन गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये देखो ये RCH2 एंड OH, ये वाला एक अल्कोहल बना, एंड प्लस R' था, एंड यहाँ पर OH, ठीक है, तो R'OH, ठीक है। मतलब एक जो एल्किल हमारा बनेगा, जो एक हमारा अल्कोहल बनेगा, उसमें एक कार्बन ज़्यादा रहेगा एंड दूसरे अल्कोहल में एक कार्बन कम रहेगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई, एंड ये सारी रिएक्शन अब आपकी लगभग कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम गिग्नार्ड रिएजेंट। गिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX हम लिखते हैं इसे, ठीक है, RMGX, आप राइटिंग को ध्यान मत दो, एंड हम RMGX लिखते हैं। RMGX का क्या मतलब होता है, मैंने R की जगह पे जैसा आपको बताया था एल्किल कंपाउंड लिख सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे CH3 या फिर C2H5 कुछ भी ले सकता हूँ। Mg मैग्नीशियम को कहते हैं, एंड X की जगह पे हम कोई भी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, एस्टेटिन, फ्लोराइड, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लो क्लोरीन ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो ये कोई भी कंपाउंड मैंने जो ले लिया, ये RMGX की फॉर्म में ये होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इससे हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख कर दे देता हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। मैं RMGX लिखूँ, RMGX की जगह पर क्या हो सकता है, देखो CH3 MgCl ले लिया मैंने, मान लो CH3 CH2 MgBr ले लिया मैंने, या फिर CH3 CH2 MgCl ले लिया मैंने, या फिर एक मैंने बेंजीन रिंग बना दी एंड MgBr ये ले लिया मैंने, ठीक है। देखो ये जो है आपके पूरे सिलेबस में मैंने जहाँ तक नोटिस किया है इतने ही कंपाउंड आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड ये कैसे बनेंगे, इनको अगर मैं एल्डिहाइड से इनको ऐड करूँगा, ठीक है। एल्डिहाइड का मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो मैंने ठीक है COO, ठीक है, इधर भी C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर भी C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर मैंने मान लो हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ पर CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया, यहाँ पर CH3 ऐड किया, यहाँ पे CH3 ऐड कर दिया, एंड यहाँ पर मान लो मैंने हाइड्रोजन अटैच किया, यहाँ पर मान लो मैंने एक बेंजीन रिंग अटैच कर दी, ठीक है, बेंजीन रिंग अटैच कर दी यहाँ पे, एंड यहाँ पर सपोज मैंने 2 बेंजीन रिंग अटैच कर दी, ठीक है, यहाँ पर एक ये बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर एक ये वाली बेंजीन रिंग। देखो ये मैंने कंपाउंड लिख दिया, ठीक है। एंड इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, CO। ये याद रखिए गाइस कि ये दोनों सेम ही हैं, इनमें कोई मतलब केवल मैंने डिफरेंट तरीके से लिख दिया, एंड इसको भी मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बना दिया मैंने ऐसे, एंड CHO, ठीक है, CHO, ठीक है।
ये दोनों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसको मैं लिख दूँ CH3CO CH3 लिख दूँ, एंड इसको मैं लिख देता हूँ CH3CHO, एंड इसको लिख देता हूँ HCHO, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड। एंड ये जो कंपाउंड हैं ये सारे, इनमें से आप किसी भी कंपाउंड को ये जो मैंने ये इतने कंपाउंड लिखे हैं एंड ये जो कंपाउंड लिखे हैं, आप इनमें से किसी भी कंपाउंड को किसी से भी मैच कर सकते हो और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। एंड आपके पूरे सिलेबस में मेरे अकॉर्डिंग यही ज़्यादातर यूज़ हुए हैं, मतलब इतने ही यूज़ हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ये सारे, देखो मैं इसमें अगर मैं ऐड करूँ कोई भी एल्डिहाइड, ठीक है, तो मैंने बताया अगर मैं एल्डिहाइड यूज़ करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। एंड अगर मैंने यहाँ पर यूज़ किया कोई भी कीटोन, मुझे मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, ये वाला मैंने ले लिया, एंड यहाँ पर मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो क्या देख लो, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस CH3 CH2 MgBr, ठीक है। अब हाँ ठीक है, MgBr मैंने लिखा, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं जब रिएक्शन कराऊंगा ये दोनों रिएक्शन करा के क्या बनेंगे, कार्बन CH3। यहाँ पर ये ऑक्सीजन, देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में से मैंने एक बॉन्ड जब तोड़ा तो क्योंकि ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑक्सीजन पर जाएगा, तो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर अगर बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहाँ से होगा, यहाँ से, ठीक है। मैग्नीशियम, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड यहाँ पर CH पर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा एंड ये जो नेगेटिव चार्ज है वो जाकर के इस कार्बन पर अटैच होगा। तो यहाँ से मैंने ये जो कितना है CH2 CH3 ये अटैच कर दिया एंड यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो अटैच था एंड ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है उससे मैग्नीशियम अटैच होगा, तो यहाँ पे Mg+Br, ठीक है। ये दोनों प्लस पर है, ये माइनस पर है, ये दोनों अटैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, अब मैं ये जो मेरे पास कंपाउंड बना, ठीक है, इसके बाद मैं अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराऊँ HOH, मैं अगर HOH ऐड करूँ, देखो आप HOH लिख सकते हो या फिर H3O+ लिख सकते हो, हाइड्रोनियम आयन आपकी जो मर्जी हो, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज है एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH पर नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव ऑक्सीजन पर अटैच होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा CH3 कार्बन पर CH2 CH3 एंड यहाँ पर O के साथ H है, यहाँ पे H ऐड हो गया एंड यहाँ पर Mg के साथ जहाँ पे था वहाँ पर HO एंड MgBr ये अटैच हो गया, ठीक है। एंड ये दोनों कंपाउंड हमारे बनेंगे एंड अब आप मैंने जो यहाँ पे आपको लिख कर दे दिया है, इनमें से आप कोई भी कंपाउंड लेकर किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा सकते हो। आपको साथ गैस अभी हमारा फिनॉल एंड ईथर बचा हुआ है एंड वीडियो अभी भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ एंड ये पार्ट 1 होगा एंड 2 पार्ट अभी और आएंगे। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए आपसे कितने हो पाए हैं। एंड इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी समझ में आए। एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आप लोगों को किसी भी अनदर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जल्दी से कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ।